और फिर भगवान बता रहे हैं कि कैसे इस मटेरियल वर्ल्ड में जो है व्यक्ति दुख भोगता है। तो कैसे दुख भोगता है ये हमने देखा टेक्स्ट 22 में, जिसमें भगवान बताया कि जब इंद्रियों को उनका कुछ भोगने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है तो व्यक्ति को दुख की प्राप्ति होती है ना। अब ये आज के संसार में सुनने में तो थोड़ा अजीब ही लगेगा, क्योंकि जहाँ पूरा संसार इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रहा है, इंद्रिय सुख के लिए परेशान है और अलग अलग चीजों को चेज कर रहा है, जिसे कई बार रेट रेस भी बोल देते हैं, तो उसे तो समझ में ही नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा? क्योंकि उसे लगेगा अरे सभी लोग भाग रहे हैं। और इसीलिए संसार में जितना ज्यादा भागना बढ़ रहा है उतना ज्यादा दुख बढ़ता है संसार में, है ना। कितना ही कितना मतलब मटेरियल हम देख रहे हैं, काफी लोग सब कुछ है उनके पास बट फिर भी वो दुखी हैं। ऐसे ऐसे लोग हमें मिलते हैं। तो इसलिए भागवतम में आता है कि इस संसार में दो ही तरह के लोग सुखी रह सकते हैं। एक तो वो जो बिल्कुल पागल हैं, जिन्हें संसार का कोई कुछ पता ही नहीं है, मतलब संसार के बस पागल हैं हम। और दूसरे वो हैं जो परमहंस हैं। परमहंस जो है वो प्रसन्न रह सकते हैं पूर्णतया। बाकी बीच के जितने भी लोग हैं वो प्रसन्न नहीं रह पाते हैं। तो इसमें जो लोग परमहंस मार्ग पकड़ लेंगे वो फिर धीरे धीरे प्रसन्न होना शुरू हो जाएगा, उनको आनंद आना शुरू हो जाएगा। और जो परमहंस मार्ग से दूर है, बिल्कुल ही वो जितना दूर है उतना ही वो परेशान रहेंगे। समझ गए ना। जो मटेरियली जितना ज्यादा ले लगा हुआ है, एंगेज है, उतना ज्यादा वो परेशान रहता है। तो ठीक है, टेक्स्ट वाइज में यही बताया है कि जिस भी तरह का आनंद हम चीज करते हैं उसका एक बिगनिंग है और एंड है। इसलिए व्यक्ति को अल्टीमेटली दुख प्राप्त होता है। और फिर बताया कि सुख कैसे मिलेगा। तो कहे कि सुख मिलने का तरीका यह है कि शरीर छोड़ने से पहले व्यक्ति, जो हमने कल डिस्कस भी किया था, कि व्यक्ति जो है वो मटेरियल सेंसेस जो है जिसके माध्यम से उसे डिजायर और एंगर आता है, उनका एक अर्ज रहती है उसको, है ना। उस अर्ज को टॉलरेट करना सीख जाए वो, तो फिर वो संसार में सुख रह सकता है। अगर देखा जाए तो संसार में दुख क्यों आया? अपनी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो एंगर आ गया, दुख आ गया, या व्यक्ति मोरोस फील करने लगा, है ना। अब उसका संसार में कुछ बचा ही नहीं है, वो संसार से कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है। ऐसा कब होगा? जब वो टॉलरेट करना सीखेगा, है। तो उसको तब उसको वो खुश रह सकता है। जैसे हम लोग जब सुनते थे ना कि शादी ब्याह में जो सुनते थे ऐसे ही मजाक में कि जीजा नाराज हो गए, सुना है आपने? जीजा बदनाम होते हैं शादी में। तो मैं सोचता था कि ऐसा क्यों कहते हैं, फिर हमने एक दो शादियां देखी तो उसमें जीजा सच में नाराज होते थे। तो उनके अंदर एक मान की अभिलाषा रहती है ना, कि रिश्ता ऐसा रहता है, तो उनके अंदर एक मान की अभिलाषा रहती है, पूर्ति नहीं हो पाती है इसकी। तो छोटा सा भी कुछ होता है तो जीजा नाराज हो जाता है, शोर मच जाता है शादी में, जीजा ही नाराज हो गए, जीजा ही नाराज हो गए। फिर लग जाता है उनको मनाने के लिए सब। मैंने ऐसे मजाक में एग्जाम्पल दे दिया। पर ऐसे देखते हैं हम लोग कि बड़े बड़े लोग भी नाराज हो जाते हैं जब प्रॉपर सम्मान उनको नहीं मिलता। तो ये जो एक डिजायर रहती है कि मेरे को सम्मान मिले, है ना। जैसे कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे वो आए थे ना इंडिया, तो प्रॉपर रिसेप्शन नहीं मिला था उनको। अभी वाले नहीं, इससे पुराने, टूडो, टूडो लूडो पता नहीं क्या नाम था। वो आए थे तो नाराज हो गए थे, कहे कि मुझे प्रॉपर रिसेप्शन नहीं मिला। तो फिर भागवतम में भी हम देखते ही हैं, राजा लोग नाराज हो जाते हैं। जैसे रहुगुण, रहुगुण जो है वो नाराज हो गए जड़ भरत से, कहे कि तुम प्रॉपर पालकी को लेके नहीं चल रहे, राजा का कैसे केयर किया तो पता नहीं है। तो गुस्सा हो गए थे वो भी। पर हाँ ये है कि जब उन्हें पता चला जड़ भरत जी की स्थिति, तो फिर वो वापस उनके चरण कमलों में प्रणाम करके उनसे ज्ञान लेने लगे थे। आज के संसार में स्तर गिरा हुआ है, उनको तो और पता चल जाए कि साधु है कुछ नहीं कर सकता तो और ज्यादा गालियां देने लग जाएंगे, है ना। ऐसा है। एनीवे पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है कि मान सम्मान की एक डिजायर रहती है, नहीं पूरा होता है एंगर आ जाता है। तो अगर ये डिजायर ही चली जाएगी इस तरह की कि मुझे मान सम्मान कोई दे, तो फिर ठीक है, कोई कुछ भी कहे, व्यक्ति प्रसन्न रहता है। इनफैक्ट मान सम्मान तो व्यक्ति के भजन में बाधक बन जाता है, तो बचना ही चाहता है व्यक्ति इन सब चीज़ों से। तो वो हैप्पी रहता है। अब वो हैप्पी रहेगा कहाँ? भाई जब वो उसने टॉलरेट कर रहा है, वो मटेरियल सेंसेस से जो अर्ज है वो टॉलरेट कर रहा है, डिजायर वगैरह पे भी उसका कंट्रोल है पूरा, सेटिस्फाई रहता है वो। तो सेटिस्फाई रहता कहाँ है फिर? प्लेजर उसे मिल कैसे रहा है? भाई कोई तो सोर्स होगा ना उसका।
तो वो 24 में बता रहे हैं कि वो हैप्पीनेस जो से मिल रही है वो कहाँ है, विद इन, अंदर है। तो हमने एक बार डिस्कस भी किया था कि जैसे कस्तूरी मृग नहीं होता है, तो कस्तूरी मृग की स्थिति हो जाती है ना कई बार हम लोगों की, मतलब कर्मी लोगों की सबकी वही स्थिति है कि वो जो हैप्पीनेस हम चेज कर रहे हैं, वो पहले और जो हम चेज कर रहे हैं ना बाहर की चीजों में, वो एक्चुअली अंदर ही है। कस्तूरी मृग क्या करता है, कस्तूरी को पूरे जंगल में ढूंढ रहा है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, खुशबू कहाँ से है कस्तूरी से गले में ही, तो खुशबू उसके गले में ही है, बट वो ढूंढ रहा है पूरे जंगल में। और जब वो ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है ना, तो कहीं पानी पीने लगता है, फिर कुछ खाता है, फिर चेज करता है कहाँ मिलेगा, परेशान रहता है वो। जबकि कस्तूरी कहाँ है, उसके गले में ही है, जो उसे खुशबू दे रही है। तो वैसे हो जाता है, हम लोग भी वैसे ही हैं। जो कस्तूरी है ना, वो हमारे अंदर ही है, वो हैप्पीनेस जो हमें चाहिए वो हमारे अंदर ही है, पर हम बाहरी इस तरह पे ढूंढते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है कि हमारे अंदर ही है वो हैप्पीनेस, है ना। तो बाहरी इस तरह पे हम ढूंढते हैं, बाकी ऑब्जेक्ट्स में ढूंढते हैं, जैसे पैसे में ढूंढ लेते हैं, कार में ढूंढ लेते हैं, बच्चों में ढूंढ लेते हैं, किसी व्यक्ति विशेष में ढूंढ लेते हैं, दोस्तों में ढूंढ लेते हैं, है ना, ऐसे ही तो होता है। परंतु वो हैप्पीनेस जो है वो अंदर ही है हमारे, ये बात अब यहाँ पे आएगी, इसको हम पढ़ेंगे आज। मैं ही पढ़ लेता हूँ। यो अंत सुखो, यो अंत सुखो अंतरा रामस्थान ज्योतिर्ये ज्योतिरेव यह। इसमें एक्चुअली तीन शब्द आए हैं, बहुत अच्छे शब्द हैं वो तीनों। अम, मैं बताऊंगा अभी। तो ये तीन शब्द इसमें जो है ना, एक तो आया है अंत सुखा, इसको आप ऐसे देखिए, यहाँ से देखिए, अंत सुखा, यो अंत सुखा, एंड देन आया है अंत राम, अंत आराम, ये देखिए अंत राम, अंत आराम, और फिर आया है अंतर ज्योतिर। ये तीन शब्द इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना, अभी हम डिस्कस करेंगे। सो यो अंत सुखो अंतरा रामस्थान ज्योतिरेव यह, स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। तो इसमें बता रहे हैं, यो मतलब जो, यो अंत सुखो, यो मतलब जो, जो अंत सुखो, जो जो खुश है अंदर, अंत रामः, जो राम बोलते हैं जो आनंद देता है, जो अंत, जो अंदर से भी इंजॉय कर रहा है, और अंत ज्योति, जो जिसका जो एम है वो भी इनवर्ड एम है। समझ रहे, इनवर्ड एम मतलब जैसे कि उसका एम है कि मैं भगवान श्री हरि के चरण कमलों को प्राप्त करूं, है ना, ये उसका अल्टीमेट एम ये है। तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है वो, फिर उसके छोटे छोटे और एम आ जाते हैं बीच में, है ना, जैसे कि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, तो फिर उसके छोटे छोटे एम आ जाते हैं ना बीच में, कि मैं इस एग्जाम की इतनी तैयारी कर लूँ एक महीने में, फिर इस पूरे सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लूँ एक साल में, ऐसे छोटे छोटे एम करके वो बड़ा एम प्राप्त करना चाहता है ना। तो ऐसे ही भक्तों के क्या होते हैं, बड़े बड़ा एम है उनका, क्या है, कृष्ण प्रेम, है ना, भगवान श्री हरि के चरण कमलों की प्राप्ति। तो अब उनके बीच में छोटे छोटे एम आ जाते हैं कि मैं डेली 16 माला करूं, वैष्णव सेवा, प्रीचिंग प्रोग्राम, जाके लेक्चर दूं मैं, नो, या लेक्चर अटेंड करूं मैं, इस तरह के उसके उनके छोटे छोटे गोल आ जाते हैं। या उनके गोल आ जाते हैं, मैं इस साल भागवतम कंप्लीट करूंगा, प्रभुपाद की सारी बुक्स कंप्लीट करूंगा, छोटे छोटे इस तरह से एम आ जाते हैं। तो इसलिए फिर वो आनंद में रहते हैं, समझ रहे हैं, फिर वो जब वो परमहंस बन जाएंगे तब वो पूर्ण आनंद में प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि यो अंत सुखो अंत राम अंत अंत ज्योतिरेव यह, वो कौन होगा, स योगी। समझ रहे हैं, तो जो हैप्पी, जो कौन योगी है, जो खुश है अंदर, इंटरनली खुश है, जो इंटरनली एंजॉय कर रहा है। क्यों, क्योंकि ही इज एमिंग विद हिम, क्योंकि उसका जो एम है वो अंदर एम है उसका, भगवान श्री हरि, बाहर उसके बाहर की चीजें उसका एम नहीं है ना। सा योगी, वो योगी है। और ऐसे व्यक्ति ने ब्रह्म निर्वाणम, ऐसे व्यक्ति ने क्या हुआ है, ब्रह्म निर्वाणम, वो लिबरेट हो चुका है। ब्रह्म निर्वाणम मतलब उसको सुप्रीम की प्राप्ति होती, ब्रह्म भूतो अधिगच्छते, वो एक्चुअली इस ब्रह्म निर्वाणम, उसे लिबरेट हो गया है वो कृष्ण में, और ब्रह्म भूतो अधिगच्छते, उसे कृष्ण की प्राप्ति हो चुकी है। उसका फिर डेफिनेशन भी दे दी ना, कोई कहेगा लिबरेशन का मतलब इधर मर्ज हो गया, बोले नहीं नहीं, ब्रह्म निर्वाणम, बोले मर्ज हो गया, बोले नहीं नहीं, ब्रह्म भूतो अधिगच्छते, उसे
अधिक अच्छे थे मतलब चला गया, कैसे, ब्रह्मभूत हो, ब्रह्म सुप्रीम के पास, उसे सुप्रीम प्राप्त हो गए। समझ रहे हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप थोड़ा प्रयास करेंगे समझ में आ जाएगा। तो यो अंत सुखो अंत नाम रामस्थानंत ज्योतिरेवय, तीन चीज बताई है ना, कि जो इंटरनली हैप्पी है, जो इंटरनली एंजॉय कर रहा है, आनंद से ब्लिस में है, और जो जिसका एम इंटरनल है, बाहर का एम नहीं है उसका, क्योंकि बाहर के एम में क्या प्रॉब्लम है, बाहर के एम में प्रॉब्लम ये है कि उसका अंत हो जाता है ना। यही एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए किसी को आईएएस बनना, अब आईएएस बन के अब क्या, और आईएएस बन के भी उसे ऐसा महसूस, थोड़े दिन की खुशी रहती है, पर फिर उसको लगता है कि क्या ही कैसे अचीव कर सकते हैं, फिर नए एम बनाएगा, फिर नए एम बनाएगा, नए क्योंकि उसका जो गोल है बहुत छोटा है, भौतिक है। मृत्यु के साथ सारे गोल खत्म हो जाते हैं उसके, भौतिक होने की वजह से, है ना, ऐसा होता है। और कोई आध्यात्मिक गोल बनाता है ना, तो उसका जन्म जन्मांतर वो गोल उसके हृदय में बना रहता है, उसे फिर से याद आ जाती है अगले जन्म में फिर से कि अरे मैंने ये गोल था मेरा, हमेशा ऐसा आप पाएंगे। आध्यात्मिक गोल वो कभी भूलेगा नहीं, और उसने जितनी आध्यात्मिक प्रगति की होगी हम सब वो जानते ही हैं कि वो भी नष्ट नहीं होती है, जबकि भौतिक प्रकृति भी नष्ट हो जाती है। जैसे सेम एग्जांपल में ले लीजिए, आईएएस की तैयारी करी, आईएएस क्लियर नहीं हुआ, बस एक एग्जाम वीक पढ़ रहा है तो बस वो क्लियर नहीं हो पाता है, मृत्यु हो गई, तो अब ऐसा नहीं कहेंगे कि अगले जन्म में उसको सब याद है, बस एक एग्जाम की प्रिपरेशन दोबारा करनी, उसे स्क्रैच से सब कुछ करना पड़ेगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सीखना है, ए पे अनार, पूरी वही मेहनत थे सेम उसे करनी पड़ेगी। आध्यात्मिक में ऐसा नहीं है, उसकी चेतना शुद्ध हो चुकी है पहले उससे, तो जहां से जितनी शुद्ध हो गई वहां से आगे बढ़ेगा वो। इसलिए आपने देखा होगा ना, भक्तों के समाज में कुछ लोग होते हैं एकदम से पकड़ लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे में देखता हूँ बड़े एडवांस होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हम ही लोग जो भक्ति में अभी तक भी धीरे धीरे चल रही गाड़ी, है ना, वैसा है। तो तो स योगी, वो योगी है क्यों, क्योंकि उसका एम क्या है, इंटरनल है, भगवान श्री हरि है, और ब्रह्म निर्माण भूतो अधिक अच्छे थे, उसको प्राप्ति हो चुकी है भगवान की। ठीक है, जो पढ़ना चाह, किसी का मैसेज आया था कि पढ़ सकते हैं करके, तो या सुधांशु ब्रो आप प्लीज पढ़ सकते हैं ना, ट्रांसलेशन पर छोटा ही है इसका, तो आप दोनों पढ़ लीजिए। Give सुधा, away. हाँ Hare सुधांशु Krishna. ब्रो पढ़ सकते One whose happiness is within, who is active and rejoices within, and whose aim is inward, is actually the perfect mystic. He is liberated in supreme and ultimately attains the supreme एक्चुअली मिस्टेक तो purpose. बहुत सारे हो सकते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा, यहाँ भी मैं जब आया था ना इंडिया, मैंने बोर्ड लगा हुआ देखा था यहाँ एक स्टेडियम में कोई जादूगर आया हुआ था, और टीवी पे भी काफी काफी मिस्टेक विस्टिक शो देखते ही थे हम लोग, है ना, परंतु वो परफेक्ट मिस्टेक नहीं है ना, क्योंकि वो अभी भी सारे जादू वादू टोना दिखा के मतलब ये इस तरह का धन ही अर्जित कर पाते हैं। तो परफेक्ट मिस्टेक कौन है, जिसने ये बहुत बड़ा जादू कर लिया है ना, जिसने अपने अंदर की हैप्पीनेस खोज ली है, जो अपने अंदर आत्म में खुश रहता है, और जिसका एम भी इनवर्ड है, तो बाहर की चीजों से वो अफेक्ट नहीं होता है ना, जैसे परिवार में या समाज में भी कुछ गलत बोल दिया तो इज हैप्पी विद देम, है ना। जैसे क्या हुआ, वो मैंने सुनाया भी होगा शायद पहले आपको, जगन्नाथपुरी में रहते थे ना एक भक्त भगवान के, तो बहुत प्रसिद्ध हो गए थे, तो बहुत लोग आने लग गए उनके पास, तो उनको डिस्टर्ब होने लगा भजन में, कहने लगे टाइम ही नहीं मिल पाता है, इतने लोग आते हैं, मुश्किल हो रहा था उनके लिए तो परवाह नहीं किए बिल्कुल भी, एक प्रोस्टिट्यूट के पास गए और उसको कहा कि तुम मेरे साथ रिक्शा में बैठने के कितने रुपए लोगे, उसने कहा इतने रुपए क्या, ठीक है मैं इतने दूंगा तुम्हें, मेरे साथ तुम्हें रिक्शा में बैठना है और पूरे मार्केट घूमना है, बस आज यही काम करना। बोले और कुछ नहीं, नहीं और कुछ नहीं, बस रिक्शा में बैठना है मेरे साथ और पूरे मार्केट घूमना है, मैं माला करता रहूंगा तुम बैठे रहना। अजीब व्यक्ति है, बैठ गई वो, पूरे मार्केट में घूम रहे हैं रिक्शा में उसके साथ। अब सब लोग कहने लगे अरे इसको तो हम साधु समझ रहे थे, देखिए कैसा व्यक्ति है, ऐसे वेश्या के साथ घूम रहा है। फिर उन्होंने आना बंद कर दिया उनका तो ऐसे जो हो जाते हैं, जो जो अंदर हैप्पीनेस लेते हैं ना, बाहर की वो हैप्पीनेस को एंजॉय नहीं करते, तो बाहर से जैसे नाम मिलता है उसको बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं करते, मतलब बहुत ज्यादा का एंजॉय करते ही नहीं, क्योंकि बाहर का तो छड़ेंगे ना, अब है कल नहीं है, तो इसको एंजॉय ही नहीं करते हो। ऐसे ही हमने देखा है भक्ति में क्या होता है ना, जैसे कुछ नए नए लोग आते हैं, बहुत प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली जो लोग इस फन में पुराने हैं उनको तो बहुत ध्यान से सुननी चाहिए।
क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कोई फंड रेजर है। एक एग्जांपल मैं से दो तीन एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाएंगे। तो आपको पता चलता है कि आपके साथ ही भक्ति में आए थे, पर अब तो देखो कितना नाम हो रहा है, टेम्पर उनको कितना मान सम्मान देता है। बोले क्यों? बोले वो बहुत अच्छा फंड रेज करते हैं, खूब खूब डोनेशन मंदिर को ला के देते हैं, है ना। तो अब ठीक, ये तो एक स्किल हो गया। आप समझ रहे, ये एक स्किल है। जैसे कि XYZ प्रभु जी हैं, बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, तो ठीक है दे सकते हैं, वो अच्छा टीचर है। ये भक्ति में एडवांसमेंट का निशानी नहीं है किसी का। भाई ऐसा हो सकता है कि कोई चीज आप समझ गए और आपके अंदर टैलेंट है, तो आप उसे अच्छे से समझा सकते हो। ये कैसे इसको मापेंगे, दंड मापेंगे कि भाई आप कृष्ण के अच्छे भक्त है, आपके अंदर अच्छी भक्ति है। करेक्ट ना। जैसे मैं एक भक्त को जानता हूँ, मैनेजमेंट से आए थे, मतलब कंपनी में ना अच्छी पोस्ट पे थे, तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा था उनका। भक्ति में आए, भक्ति में आने के बाद फिर वो मंदिर के जो फेस्टिवल होते थे, जन्माष्टमी आदि, उसका मैनेजमेंट देखने लगे अच्छे से, क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी थी। पर ऐसे में क्या, उनको हमें सिर पे बिठा लेना चाहिए कि आप बहुत अच्छे एडवांस भक्त हैं। ये एक स्किल है, मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर एक स्किल रहता है। वो उस स्किल से बहुत अच्छा करने लगता है भक्ति में, तो वो एडवांसमेंट की निशानी नहीं होती है। समझ रहे, मतलब ये आप नहीं कह सकते कि वो अंदर कृष्ण के प्रेम में बहुत प्रसन्न है, इसलिए वो ये सब चीज कर पा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में रहे, उसके अंदर स्किल हो सकता है, उसको यूज, ये देखिए सबसे अच्छी बात है कि वो स्किल यूज कर रहा है, भगवान की सेवा में यूज कर रहा है, ये अच्छी बात है। पर मैं पॉइंट ये कहना चाह रहा हूँ कि एडवांसमेंट हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता, मतलब वो एडवांस डिवोटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर उसको इस बात के लिए सम्मान देना क्योंकि वो बहुत मतलब ऐसे स्किल यूज कर लिया है, उसको ये सम्मान देना कि मतलब बहुत एडवांस भक्त है, वो ठीक नहीं माना जाएगा। या हम ही उससे गाइडेंस लेने लगे, हम उससे गाइडेंस लेने लगे कि अरे अरे देखो कितने बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, बहुत एडवांस भक्त हैं, चलो हम भी अपनी लाइफ के लिए इनसे गाइडेंस लेंगे, भक्ति के लिए उनसे गाइडेंस लेंगे क्योंकि बहुत एडवांस भक्त हैं। नहीं, वैसा नहीं चलेगा। समझ पा रहे हैं ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम भौतिक संसार जब आध्यात्मिक में आ रहे हैं ना, तो हमको बहुत सारी चीजें भौतिक में ये सब चीजें हमको बहुत मोटिवेट करती थी ना, किसका ज्यादा नाम है, नेम फेम मनी, ये सब चीजें। हम यहाँ पे आते हैं तो हम उसी चीज को देखते हैं, कौन सबसे ज्यादा फेमस है, कौन अच्छे से बोल पा रहा है, किसका बड़े बड़े लोगों से संबंध है। क्योंकि वो इंप्रेशन रहता है ना भौतिक का, तो आध्यात्मिक में भी वही लगाते हैं, हम तो इम्प्रेस हो जाते हैं, हमें लगता है बहुत एडवांस होता है। एडवांसमेंट की निशान ही नहीं है। इसमें किसी का कोई प्रश्न है क्या? प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये सुदित में। जैसे नॉर्मल टेंडेंसी रहती है कि कोई हम देखते हैं कि भक्त है, बहुत समृद्ध है हाँ। ना, बहुत डोनेट करते हैं, हाँ। या इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा है। और जी। हम मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फिर हम ऑटोमेटिकली प्रभावित हो जाते हैं उनके प्रति, कि इतना धन भी है हाँ। और डोनेशन भी कर रहे हैं हाँ। और इन सब चीज़ों में रहते हैं। लेकिन अब भक्ति कैसी चल रही है उसका आइडिया नहीं है। हाँ। तो मतलब उसमें गलत क्या है प्रभु जी? मतलब भगवान के लिए तो कर ही रहे ना वो सेवा। मतलब हमारा जो पैरामीटर है एडवांस कहने का ना, मैं उस पर क्वेश्चन कर रहा हूँ। मतलब जैसे किसी के पास धन है ना, बोलते हैं, और हम्म। उस धन को वो, उसका एक नेचर है कि वो धन को देना चाहता है नोबल कोज के लिए। हम्म। उसका एक नेचर है, वो नोबल कोज के लिए देना चाहता है, इसको में नहीं इंट्रोड्यूस होता तो कहीं और देता। हम्म। तो अब ये कहना क्योंकि वो कृष्ण को प्रेम करता है और उनकी सेवा होती देखना चाहता है इसलिए इतना धन दे रहा है, या उसके अपने हम्म। एक नेचर है जैसे उसे दे रहा है, वो पैरामीटर नहीं होना चाहिए। मतलब समझ रहे ना, कि एडवांस कहने का कि बहुत हम्म। धन दे रहा है, क्योंकि वो उसके नेचर से भी आ सकता है और वो एक्चुअली में भी हम्म। एडवांस हो सकता है, दोनों ही बातें हो सकती है। हम्म। समझ पा रहे हैं? जैसे यस कि प्रभु जी, यस। आपका, जैसे मान लो आपका ना बोलने का स्किल बहुत अच्छा है, मतलब मान लो क्या आपका है भी बहुत अच्छा, तो आपने सोचा कि मैं कैसे प्रचार करूं, कैसे करूं, और आपने यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू किया, है ना। यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू किया, आपके अंदर स्किल था, तो आपका तो चैनल एकदम बूम, एकदम 2-3 मिलियन फॉलोवर, क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर हो गए, और व्यूज भी बहुत अच्छे खासे आने लग गए। तो क्या आप एडवांस डिवोटी हैं, या सिर्फ आप अपनी स्किल यूज कर रहे हैं, भगवान के बारे में बता रहे हैं? ये कैसे पता चलेगा? स्किल भी हो सकती है प्रभु जी तो, यस प्रभु जी। है ना। तो हैप्पीनेस विद इन की बात चल रही है, मैं ये कह रहा हूँ, मतलब जो हैप्पीनेस विद इन ले रहा है ना, तो
वो बाहर भगवान की सेवा हो सकता है ऑल्टर पे कर रहा हो जिसकी कोई विजिबिलिटी नहीं है ना। और हम्म। ऐसा भी हो सकता है वो एक्चुअली यूट्यूब वगैरह बना के भगवान का अच्छा प्रचार करे। तो जो आउटसाइड जो व्यक्ति कर रहा है ना उससे इनसाइड का आप पता नहीं लगा सकते कि एडवांस है कि नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। यस प्रभु। अभी क्लियर है ना। थैंक यू प्रभु। यस प्रभु यस। वैसा है। तो फिर कैसे पता लगाएंगे कि कोई एडवांस है कि नहीं, ये कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि हमको चाहिए ना, हमको गाइडेंस चाहिए रहता है भक्ति में, हमको भी आगे बढ़ना है। तो फिर कोई तो किसी की तो शरण लेनी पड़ेगी ना। समझ पा रहे हैं क्या मुझे बात। तो अनुभव से पता चल जाता है। है। मतलब अगर हम देख रहे हैं कि अगर किसी के चिंतन में 24 घंटे कृष्ण है हाँ, ना। पर तो चिंतन में हम नहीं है ना मतलब उसके, तो हमें कैसे पता चलेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हम्म। ये बात है। तो उस समय प्रभु जी जैसे हमारे जो भी हमेशा चिंतन में होता है कि हम उसी की बातें कर रहे होते हैं, तो अगर हमारे हाँ चिंतन में कृष्ण है तो हमेशा उन्हीं की बातें कर रहे होंगे हम। किसी भी चीज हाँ, को शुरुआत करेंगे वही संग बीच से में आ पता चल जाएंगे। जाता है वैसे तो। जो आपकी बात सही है। एक्चुअली एडवांसमेंट का पैरामीटर है कि उसको कृष्ण कथा सुनने और सुनाने में कितनी रुचि है। ये पैरामीटर है एडवांसमेंट का, कि वो कृष्ण के बारे में बात करना चाहता है, वो कृष्ण के बारे में सुनना चाहता है, ये फिर कह सकते हैं कि हाँ वो एडवांस है। तो फिर साथ रह के देखना पड़ता है कि कितना वो नाम जप कर रहा है, कितना कथा सुन रहा है, कितना कृष्ण के बारे में बात करता है, तो पता चलता है। ऐसे तो ठीक है, वैसे तो ठीक। तो बट अब ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए अब दो बार, मतलब ये तो मैंने आपको बता दिया तत्व की दृष्टि से, परंतु ऑर्गेनाइजेशन में हम ऐसा ना करें कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या था ना, ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करने ही पड़ते हैं। तो इसलिए ये भी ठीक है कि जो सेवा के लिए डोनेशन आदि दे रहा है, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा कर रहा है, या एक्स वाई चीज जेड चीज़ें अपनी, चाहे वो स्किल के बेसिस पे ही कर रहा हो, उसके अंदर जो भी प्रीवियस टैलेंट रहा होगा उसको यूज़ कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो ओके। बट हम तत्व की दृष्टि से समझ रहे हैं कि एडवांस कौन है, जो कृष्ण की कथा सुनने में जिसकी ज़्यादा रुचि रहती है कृष्ण के बजाय, वो एडवांस है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो उससे पता चलेगा कि वो इनवर्ड है, वो इज टेकिंग हैप्पीनेस विद इन, भगवान के नाम जप आदि को सुनने में उसको अंदर बहुत खुशी मिल रही है। तो उससे पता चलेगा कि वो लिबरेटेड सोल है और ही विल अटेन कृष्णा। ठीक है। किसी को कोई प्रश्न है क्या इसमें, रमन प्रभु क्लियर है ना ये। यस प्रभु जी। है ना? ओके, मैं देख रहा हूँ डिम्पल माता जी आप आज भी मनीष प्रभु को लेके नहीं आई है। आप गुरु हैं उनके, आपको अपने शिष्य को लेके आना है, देख लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी नहा रहे ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे। कोई बात नहीं। ठीक है। तो ये छोटा ही परपट था इसका। अ, उसके बाद हम लबंते भ्रम निर्माण, ये इसमें चलेंगे। डुअलिटी कई बार आएगा, ये जैसे यहाँ पे आया ना डुअलिटीज, दूसरे चैप्टर में भी आया है, तीसरे में भी शायद आया है। ठीक है, इसको कल करते हैं हम लोग, है ना, स्टॉप ना। अच्छा, कल तरुण कृपा सुंदर एव छे कृपा पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीलप्रपाद की जय। हाँ, बल्कि ये पॉइंट भी मैं कहना चाहता कि हमें कृष्ण कथा में रुचि बढ़ानी है ना अपनी, हमको कृष्ण कथा सुनने में रुचि बढ़ानी है। कोई टाइम नहीं है कृष्ण कथा सुनने का, कोई कि भाई हम सुबह सुने दोपहर को सुने, कभी भी हमको सुन सकते हैं हम लोग, है ना। मैं लेक्चर भी भेज दूंगा। हम्म, मैं सोच रहा था कि मैं जैसे एक प्रभु जी लेक्चर भी। हाँ रिबोन। हाँ रमन को। आप गाइड करिएगा प्रभु जी, जैसे हम डेली भगवत गीता चला रहे हैं 6 डेज ना, हाँ जी। तो एक दिन कृष्ण कथा भी ले सकते हैं थोड़ा। हाँ, वो दोबारा से शुरू कर बाकी देंगे, आप एक दिन गाइड करिए। रामचरितमानस लेते थे ना हम लोग, उसका पर्पज वही था, मतलब कि हाँ। चले वो दोबारा शुरू कर देंगे, आपने अच्छा याद दिलाया, इस संडे वही करते हैं। प्रभु और जी हरे कृष्णा। हाँ माता जी। हरे कृष्णा तो प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रिय प्रभु जी भव। मैं कह रही थी हाँ कि हाँ। हम जो 13 तारीख की यात्रा कर रहे हैं, पहले 20 का था, 20 को ही कर सकते हैं क्या, या 13 को ही रख पूरा हो पाएगा वो मासिक मास की वजह से। हाँ 20, 13 को ही हो पा रहा है एक्चुअली। ज्यादातर भक्त जो है वो 13 को ही अवेलेबल हो पा रहे हैं, पुरुषोत्तम मास की वजह से ना। तो वो डिजायर ये थी कि पुरुषोत्तम, मेरी आवाज आ रही है क्या माता जी।
जी प्रभु जी, हाँ। तो डिजायर यही थी कि पुरुषोत्तम मास में ही कर ले परिक्रमा, क्योंकि जून में जैसे एक बार जाना है तो 13 को चलेगा। 6 का भी ट्राई कर रहे थे कि 6 को पॉसिबल हो तो 6 को चले जाए, 6 जून को, बट यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, समर कैंप कर रहे हैं इस्कॉन गाजियाबाद में, तो उसमें भक्तों की सेवा है। तो 6 और 13 में, फिर 13 की आपको आपकी एंगेजमेंट है क्या 13 को कुछ? जी प्रभु जी, थोड़ा सा दिल्ली से ओ जी। बाहर है। कोशिश करूंगी 13 की, बाकी 20 का एक्चुअली रखा था, तो 20 का कोई एंगेजमेंट नहीं रख रही थी एक्चुअली पहले से ना। ओ तो अच्छा एक बार, अच्छा। हाँ, 13 का ट्राई करती हूँ प्रभु जी, क्योंकि मैंने पहले 20 तो खाली रखा हुआ था, पर ठीक है, ट्राई करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, ज़्यादा परेशान मत होइएगा, फिर हम जुलाई में भी जाएंगे वैसे तो। आप नहीं ट्राई प्रभु जी, किए। पिछली बार भी मिस किया था, जाना है, थोड़ा मन है जाने का। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी हम ओके। 4 फैमिली तो ऑलरेडी हैं वैसे, रमन प्रभु, उदित प्रभु, और मैं हूँ, और एक अमित प्रभु भी हैं अपने। 4 फैमिली हैं। सुधांशु प्रभु और देवेश प्रभु भी है ना? हाँ। देवेश प्रभु से मेरी बात नहीं हो पाई, पर आई यश थिंक। प्रभु जी, सुधांशु प्रभु जी, देवेश प्रभु जी, हाँ, उधर से सुधांशु प्रियंका प्रभु से मेरी प्रभु बात जी। हो गई, वो तो है। देवेश प्रभु जी जी, भी हैं, जय। उदित तो प्रभु, वो प्रियंका हमारा मंथली कीर्तन का भी नहीं बन रहा क्या? माता जी सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है ठीक है ठीक है, हरे कृष्ण, ओके। ओके, और सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करना। हरे कृष्ण। प्रियंका माता जी का भी हाँ। कंफर्म है प्रभु जी। ओ जय, हरी हरी, चलो बहुत अच्छा हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय जय प्रियंका माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे भी जाना है। आप भी आ रहे हैं? जी हाँ जी प्रभु अरे जी। वाह, अरे वाह, जय, ये तो बहुत अच्छा हो गया। भक्त। प्रभु जी, एक और गुड हाँ न्यूज, शुभी माता जी यहाँ पे लाइन पे हैं। शुभी माता जी हाँ। जस्ट रिसेंटली गॉट मैरिड लास्ट मंथ। ओ जय, तभी आप मिसिंग थे, हाँ। जय श्री माता जी की जय, बहुत बहुत हाँ, मुबारक हो और जी मैं आपको। तो ये हरे कहूंगी, कृष्णा जब से प्रभु जी। क्लासेस में ही सर, प्रभु जी, हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि इनकी शादी होगी हमारी एज के, लेकिन अब शादी हुई है। तो मैंने मेनी हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशन टू शुभी माता जी। ओ जय जय धन्यवाद जय धन्यवाद जय। माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। है वो कृष्णा कॉन्शियस मैंने आपको मैरिज लाइफ मैसेज माता डाला जी। था प्रभु जी, आपको बताया था मैंने कि मैं इसलिए क्लासेस अटेंड नहीं करूंगी हफ्ता 10 दिन, 1 मंथ अरे के लिए। हाँ, अच्छा अच्छा, यस यस यस, यू आर बैक नाउ जय। बट आपने उसमें रीजन कहाँ बताया था कि आप शादी कर रहे हाँ, रीजन नहीं बताया था, बस मैंने कहा था कि हो? मैंने अच्छा शायद एक बार एक क्वेश्चन डिस्कस किया था आपसे। ओके ओके ओके। जय 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 हाँ जी। जय कृष्णा कॉन्शियस मैरिड लाइफ माता धन्यवाद जी। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, विल स्टॉप नाउ। सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु Hare जी। Krishna Prabhuji. हरे कृष्ण श्री हरे कमल। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण पूजा हरे माता जी। कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण थैंक यू रमन सो पूजी, मच। थैंक यू। हरे कृष्ण रत्नांगी नारायणी माता जी। Hare Krishna Prabhu. कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। रत्नांगी नारायणी माता जी, आप मुझे सुन पा रहे हो? हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या? हाँ, कह रहा था कि महाराज ना इधर आए हुए डैलस में, मैं उनका वीडियो देख रहा था, इधर यूएस में, डैलस जहाँ हम रहते थे ना, उस टाइम पर जी गए जी। महाराज जी। मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप देख सकते हैं, लाइव दर्शन कर रहे हैं महाराज, और वो वहाँ एक कुछ डिसाइपल है ना महाराज के, तो वो भेजते रहते हैं मुझे। जी प्रभु जी, भेज दीजिएगा मेरे को। हाँ, महाराज उधर ही है, हम्म, महाराज ट्रीटमेंट के लिए गए हुए हैं वहाँ पर। जी। हम्म। ओके, हरे नहीं नहीं कृष्ण। प्रभु जी, प्रभु जी यहाँ से कैसे जाएंगे, बस द्वारा? अभी प्लान कर लेंगे सब, एक बार लिस्ट बन जाए ना सबकी, देख लेते हैं, और जी प्रभु जी। फिर देखते हैं कि ट्राई करेंगे सब अपनी गाड़ी से आ जाएं, ताकि सब आएं और अपने हिसाब से चले जाएं। और अगर किसी का जी व्हीकल जी। नहीं है तो उसको हम लोग अपने साथ एडजस्ट कर लेंगे। जैसे जी प्रभु लास्ट जी, टाइम तो फिर मैं। देवेश प्रभु, सुधांशु प्रभु, मैं और उदित प्रभु एक ही गाड़ी से चले गए थे, तो हमने सुधांशु प्रभु, देवेश प्रभु को उधर पिक कर लिया था दिल्ली से। तो ऐसे हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो हो जाएगा। हाँ नहीं प्रभु जी, जैसे घर से कोई बच्चे जाते हैं या कोई, तो देखती हूँ, नहीं हाँ तो फिर मुझे तो फिर गाजियाबाद आ जाऊंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नहीं तो हम पिक कर लेंगे आपके आसपास जो भी या फिर, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा, वहाँ से हम पिक हाँ, कर। या फिर मथुरा, आप चाहो तो फिर मथुरा मिल सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ना ना, आप दिल्ली तो रहते हो ना? जी जी। हाँ तो देख लेंगे हम लोग, दिल्ली कहीं आपके आसपास कहीं मेट्रो स्टेशन आपको बुला लेंगे, वहाँ पे, वहाँ से पिक कर लेंगे आपको, वो तो कंफर्टेबल होगा ना आपको। जी जी, हाँ प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, मथुरा का आएंगे, आपको इधर से पिक कर लेंगे, वो हम प्लान कर लेंगे। जी प्रभु। हम्म। जी प्रभु जी प्रभु। ठीक। ओके। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण।